हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर का सेशन चलाया जा रहा था। पिछले सेशन में 80 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था, ठीक है जी। और इसके अलग से सेशन में जिसमें लगभग 25-26 पार्ट में लगभग मैं 525 क्वेश्चन अलग से कवर करा दिया था, ठीक है जी। आपको टारगेट बेस पे पूरा 30 में 30 9 करके जो सेशन को चलाई जा रही है, ठीक है जी। आप देखेंगे हॉस्टल वार्डन का सिलेबस उठा के, जहाँ पे कंप्यूटर से 30 नंबर से आपसे पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको 15 नंबर लाना जो है कंपलसरी है, ठीक है जी। तो आप 15 नंबर नहीं लाते हैं तो वहीं से आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और पिछले सेशन को जाके देख लीजिएगा, अगर नहीं देखेंगे तो उसी हिसाब से क्वेश्चन कंटेंट को तैयार किया हूबहू, जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन को कंटेंट को तैयार किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पर पहुँच पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 81 क्वेश्चन है कि जो सॉफ्टवेयर के लिए एक जो है अन्य शब्द है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के लिए जो है एक अन्य शब्द बताना है, इनपुट, आउटपुट, प्रोग्राम या सिस्टम, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक। तो सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द यहाँ पे प्रोग्राम हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 82 क्वेश्चन है, डीटीपी का पूरा रूप है, या इसका आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है डीटीपी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीटीपी का पूरा नाम या डीटीपी का फुल फॉर्म डेली टेस्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग या डेली टेस्ट पब्लिशिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, डीटीपी का फुल फॉर्म हो तो डी से आपका डेस्क का हो जाएगा, टी से आपका टॉप हो जाएगा, पी से आपका पब्लिशिंग। तो डीटीपी का फुल फॉर्म या पूरा रूप डेस्क टॉप पब्लिशिंग इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। डेस्क टॉप पब्लिशिंग, इसको याद रखिएगा। आपसे जो है कहीं से भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, HTML या आपका जो है HTML रैम रोम, मतलब कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक। सभी पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। डास, ठीक है, डास का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो कहीं अभी बताया, जैसे आपसे कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं डास का पूर्ण रूप क्या है या इसका डास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या डी है डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डॉस, डी से आपका डिस्क हो जाएगा, ओ से आपका ऑपरेटिंग हो जाएगा, और सी एस से आपका जो है सिस्टम हो जाएगा। तो डास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 84 क्वेश्चन है कि JDBC, ठीक है, JDBC यहीं पे लिखाया है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में। JDBC इसका सूचक है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, या जावा डाटाबेस जो कनेक्टिविटी, या जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। JDBC इसका सूचक जो है आपका जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेन का फुल फॉर्म, लघु रूप, ठीक है, या लेन का फुल फॉर्म, लेन, मेन, वेन, इसका सभी को जो है कई बार मैं फुल फॉर्म बताया हूँ, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र में उपयोग होता है इसको भी बताया, ठीक है। तो ये लेन, मेन, वेन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कहाँ इसका जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको जो है बताया गया है, ठीक है जी। तो लेन का इसका लघु रूप क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोट्स, या लोकल एरिया। तो यहाँ पे जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे जो है लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। लेन का लोकल एरिया नेटवर्क इसको बोला जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो लेन का उपयोग जो है खास करके जो है एक छोटी सी जगह, मतलब भवन, ऑफिस वगैरह के लिए जो है, मतलब छोटी जगह, निश्चित जगह के लिए इसका जो है जगह के लिए इसका नेटवर्क रूप में जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो है लेन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, कोई भी ऑफिस जो है कार्यालय के लिए जो है उपयोग कर, छोटी जगह के लिए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 86 क्वेश्चन है, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर, ठीक है, केबी का सामान्यतः बूट रूप है की ब्लॉक, कर्नल बूट, किलो बाइट, या किड बिट, ठीक है। तो यहाँ पे केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप, या इसका जो है केबी का जो है फुल फॉर्म भी बोल सकते, ठीक है। तो केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको जो है हम किलो बाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 87 क्वेश्चन है, ईमेल का विस्तृत रूप है, ठीक है। तो ईमेल का विस्तृत रूप या ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रिकल मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है,
इलास्टिक मेल है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए जी, इसका कई बार आपको जो है बताया गया है इसको। तो ईमेल इसका जो विस्तृत रूप या इसका फुल फॉर्म क्या आता है, तो इसको जो है हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में दिया रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो कंटेंट आपका हिंदी में तैयार किया गया है तो आपको इंग्लिश में दिया रहेगा, ठीक है। ईमेल का फुल फॉर्म तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक इसका मेल फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ईमेल से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे ईमेल का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन एक बन गया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो रे टॉमिल्सन, याद रखिएगा, इन्होंने जो है इसके आविष्कारक है रे टॉमिल्सन। इन्होंने जो है 1969 में इन्होंने आविष्कार किया था, ठीक है। अमेरिका का जो है कंप्यूटर के इंजीनियर हैं, ठीक है जी। इन्होंने आविष्कार किया था। और यहाँ पे जो अवांछित जो मैसेज या ईमेल में रहते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पैम बोलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको स्पैम बोलते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, स्पैम, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, या इसको हिंदी में ऐसा भी रहेगा, स्पैम करके दिया रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, रजिस्टर, बिट्स, बाइट्स या आपका जो है प्रोग्राम होता है। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, आपका प्रोग्राम, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब यही है, जो कंप्यूटर में मेमोरी में जो है डाटा किस रूप में होता है, तो जो है प्रोग्राम के रूप में जो है होता है, ठीक है जी। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 क्वेश्चन है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, AT&T ने, IBM ने या जीरोक्स कंपनी ने, ठीक है। तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन सी कंपनी ने बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीरोक्स। तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है जीरोक्स के द्वारा बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरोक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है कंपनी है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जो है किसका उदाहरण है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? एक जो है ऑपरेशन सिस्टम का, इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, तो आप सभी को पता होगा जो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है ये खास करके एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो जिसमें आपका जो है वर्ड से संबंधित काम करते हैं, ठीक है। ऑफिस वगैरह, रिज्यूम वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करने के लिए इसका जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या चीज़ है, किसके उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, ठीक है जी। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रोलाग भाषा विकसित हुई है 1972 में, 1970 में, 1975 में या 1973 में, ठीक है। तो प्रोलाग जो भाषा ये जो विकसित हुई थी, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर 1972, ठीक है। तो प्रोलाग जो भाषा ये विकसित हुई थी 1972 में, इसको जो है डेवलप किया गया था। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे ब्लॉग शब्द को एक जो है कौन से शब्दों का संयोजन है? वेबलॉग, वेबलॉग का, वेब ब्लॉग का या बेडलॉग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉग जो शब्द को जो है मतलब कौन कौन से शब्दों को संयोजन है, या मतलब कौन कौन से शब्दों को जो संयोजन से बना हुआ है, तो ये आपको जो है वेब ब्लॉग, ठीक है। इंग्लिश में वेब, हिंदी में रहेगा तो ऐसे, ठीक है। तो वेब ब्लॉग जो है ये शब्दों के जो संयोजन से जो है ये आपका ब्लॉग शब्द बना हुआ है, ठीक है जी। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 93 क्वेश्चन है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है? हार्डवेयर, प्रिंटर, माउस या आपका सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, ठीक, मतलब फिजिकली के रूप में जो है, आप फिजिकली जो है हम टच करने छू नहीं सकते, ये आपका जो सॉफ्टवेयर होता है जी। ये जो कंप्यूटर का जो ऐसा भाग है जिसको हम टच कर नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? हरमन होल्डरिथ को, चार्ल्स बैबेज को, आपका ब्लेज पास्कल है, ठीक है। ये इसको बेल्स पास्कल लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। आपका ब्लेज पास्कल है, जोसेफ जैक्योर्ड है। इसका जो करेक्ट आंसर हो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो पितामह किसको कहा गया है या किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इनको चार्ल्स बेबेज, ठीक है, इन्होंने जो कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर के जो है आविष्कारक इनको माना जाता है, ठीक है जी। तो इन्होंने जो है चार्ल्स बेबेज ने जो है कंप्यूटर का आविष्कार इन्होंने किया था, ठीक है। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जो इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप, जिसको हम कई बार बताएं आईसी बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी जो है, इसमें जो है किसकी परत होती है, ठीक है जी। तो इसमें सिलिकॉन की परत होती है, निकिल की परत होती है, आयरन की परत होती है, या कॉपर की परत होती है, किसकी परत होती है। ये जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार किए गए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप जो आईसी जो इसमें जो कौन सी परत होती है या लगी होती है, तो सिलिकॉन की जो है परत इसमें लगी होती है, ठीक है। भारत में कौन सा जो स्टेट है, ये जो राज्य या सिटी है जिसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, तो आपका जो है बेंगलोर शहर, याद रखिएगा। तो बेंगलोर जो शहर, इसको जो है हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। जितने भी आईसी वगैरह जो चिप होते हैं ये सभी जो है हब माना जाता है, ठीक है। बेंगलोर शहर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सभी यहीं से जो है आते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, द्विआधारी अंक पद्धति का, दशमलव अंक पद्धति का, अनुरूप गणना पद्धति का, या इनमें से कोई। इसका जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में कौन से पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है, द्विआधारी अंक पद्धति का इसमें जो उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंप्यूटर भाषा का जो प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, ठीक है जी। तो फोर्ट्रान का, बेसिक का, कोबोल का, या पास्कल का। तो कौन से कंप्यूटर भाषा का प्रयोग जो है वाणिज्य के क्षेत्र में किया जाता है या वाणिज्य कार्यों में जो है प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोबोल लैंग्वेज। कोबोल जो भाषा है, ये जो कंप्यूटर की एक भाषा है कोबोल भाषा, आए जो है खास करके वाणिज्य के क्षेत्र में इसको जो है प्रयोग करते हैं। ये कई बार इसका जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है जी। कोबोल कई बार बताएं, फोर्ट्रान का जो है कौन से क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, बेसिक भाषा, पास्कल, ये सभी अलग अलग क्षेत्र में इसका जो है प्रयोग होते हैं, ठीक है। इसको जो है डिटेल कैसे मतलब बताया भी गया है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा का नींव का जो है पत्थर कहा जाता है, सी प्लस प्लस, बेसिक, कोबोल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेसिक भाषा। याद रखिए, फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि जो भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो बेसिक भाषा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप जो कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आपको जो है बेसिक से ही स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक भाषा ये जो है मील का पत्थर कहा जाता है। मतलब कोई भी भाषा आप सीखते हैं तो बेसिक ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था लगाई गई थी नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। याद रखिए, तो भारत में रेलवे के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत जो आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी, तो नई दिल्ली में लगाई गई थी, ठीक है जी। तो इसका जो है 99 का ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 100 क्वेश्चन भी इसके हो गए, मतलब 625 क्वेश्चन मैं जो है कवर करा चुका हूँ, ठीक है जी। 100 क्वेश्चन है आज के लास्ट। कौन सा जो सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, या ये सभी, ठीक है। तो कौन सा जो सॉफ्टवेयर जो शब्द है जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, ये आपका जो ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये जो सॉफ्टवेयर जो शब्द जो है शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये सभी जो है सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसे लगा, ये लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।